आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किचन को साफ़ कर रही हूँ और झाड़ू मैंने इससे पहले लगा दी है। अभी पोछा लगाना था तो सोचा कि पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये आज से श्राद्ध शुरू हो गई हैं। आज श्राद्ध की पूर्णिमा है और मुझे श्राद्ध भी निकालना है। तो जब कोई त्यौहार होता है या श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध निकालना होता है, तब मैं नहा कर ही खाना बनाती हूँ। तो अभी मैं किचन को क्लीन करके और फिर मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा ली हूँ, अपने बाल भी धो लिए हैं, तो मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। वैसे बालों से पानी नहीं टपक रहा है, ज़्यादा गीले बालों में कंघी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर थोड़े से बाल सूख चुके हैं तो सोचा कि कंघी कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। और बाल मैंने अपने इसलिए धो लिए क्योंकि कल मैंने जो रेमेडी बनाई थी वो भी मुझे अपने बालों में लगानी है, लेकिन आज नहीं लगाऊंगी, उसे कल ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ था और ऑयल लगे बालों में ये रेमेडी कम काम करती है। तो इसलिए आज मैंने अपने बालों को धो लिया है और कल उस रेमेडी को मैं यूज कर लूँगी। तो अभी बालों में कंघी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और फ्रेंड्स अभी मैं नहा ली हूँ और मैंने अपने बाल भी धो लिए हैं, क्योंकि आज से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध की पूर्णिमा है तो मुझे श्राद्ध भी निकालना है। और वैसे हमारे घर में श्राद्ध में ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे खीर बना देते हैं और किसी श्राद्ध के दिन हलवा बना देते हैं और गाय माता की 2 रोटी बना के और खीर या हलवा उसमें रख के गाय माता को खिला देते हैं। बस इतना ही किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो पहले से ही यही रीत चलती आ रही है तो मैं भी इतना ही करती हूँ। तो अभी किचन में जा रही हूँ, खीर बनाऊँगी, तो सोचा कि आप सबसे मिल लेती हूँ, गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? तो चलिए अभी किचन में चलती हूँ और खीर बना लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स किचन में आने के बाद मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है और चावल को तो मैंने पोछा लगाने से पहले ही साफ़ करके धो के और भिगो के रख दिया था, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए और खीर हमारी जल्दी से बन के तैयार हो जाए। तो चावल बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं और गैस पर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध गर्म होगा तब तक मैं चीनी को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीनी में क्या होता है, देखने में तो ये साफ़ ज़रूर दिखती है लेकिन फिर भी इसमें कोई छोटा मोटा तिनका ज़रूर मिल जाता है। तो मैं चीनी को साफ़ करूँगी और इसको रख दूँगी। तब तक मेरा दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तब ये जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं ये मैं दूध में डाल दूँगी और ये गैस का जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और चीनी को अभी नहीं डालूंगी। जब ये खीर आधे से ज़्यादा पक जाएगी तब मैं इस चीनी को डालूंगी। तो चीनी को तो मैं यहीं ढक के रख देती हूँ और चावल को इसमें डाल के और गैस का फ्लेम लो करके और इसको मैं तार वाली जो छलनी है स्टील वाली उससे ढकूँगी, क्योंकि अगर स्टील वाली प्लेट ढक देती हूँ तो फिर दूध के निकलने का डर रहेगा। फ्रेंड्स ये खीर बनने के लिए रख दी है और अब मैं यहीं पर खड़े होकर सब्जी को भी काट लूँगी और बीच बीच में खीर को भी चलाती रहूँगी, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और सब्जी आज मैं आलू की बना रही हूँ, रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, आलू की बिल्कुल सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर खड़े होकर अभी सब्जी को काट लूँगी और दूसरे चूल्हे पर फिर मैं सब्जी में छोंक लगा दूँगी। सब्जी बनेगी तब तक साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। तो एक चूल्हे पर सब्जी तैयार हो जाएगी, एक चूल्हे पर खीर तैयार हो जाएगी। तो फिर मैं रोटी बना के और सबको खाना खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स खीर बन गई है, सब्जी भी बन गई है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और खीर मैंने कटोरी में गाय माता की अलग से निकाल दी है और बाकी सब की भी मैंने थालियों में डाल के और खीर पंखे के नीचे रख दी है, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए और सब आराम से खा लें। और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी मैं गाय माता के लिए निकाल दूँगी और फिर बाकी सबको भी रोटी बना के खिला दूँगी। खीर बनी है तो ज़्यादा रोटी कोई नहीं खाएगा, किसी ने 1 खानी है, किसी ने 2 खानी है, लेकिन जितनी भी बननी है अभी फटाफट रोटी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स ये आप सब भी आ जाइए, खीर बन गई है, आलू की सब्जी है और गर्मा गर्म रोटी, सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो
फ्रेंड्स ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर अपना नीटिंग का काम कर रही हूँ और ये हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आए हैं। तो अभी हम दोनों यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। तो फ्रेंड्स काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स ये पहले भी कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है, इस ऊन के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कि ये ऊन यूज करने में कैसी है, धोने में कैसी है। अगर इस ऊन से बच्चों के स्वेटर बनाएं तो उसके लिए ये ऊन कैसी रहेगी। और आज की वीडियो पर भी कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि 3 प्लाई वाली ऊन के बारे में बताइए, ये ऊन यूज करने में कैसी है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है ये यूज करने में बहुत ही अच्छी है और इसके आप बच्चों के, बड़ों के, किसी के भी स्वेटर बनाइए, ये सबके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट है। और इस ऊन को मैंने 3 साल पहले यूज करना शुरू किया था, जब ये मार्केट में बिल्कुल न्यू आई थी। और मैं ऊन लेने गई तो दुकान वाले ने मुझे ये ऊन दिखाई थी कि ये न्यू आई है, आप इसे यूज करके देखिएगा कि ये कैसी है। तो मैंने उससे पूछा था कि इसका कोई आप बताइए कि ये यूज करने में कैसी रहेगी, धोने में ख़राब तो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी न्यू आई है और मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमें भी उनके बारे में तभी पता चलता है जब बनाने वाले बताते हैं कि ये बनाने में कैसी है, पहनने में कैसी है, धोने में कैसी है। और अभी तक इसकी कुछ खास सेल हुई नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन आप हमेशा बनाती रहती हैं तो आप लेकर जाइए और बना के देखिए कि ये ऊन कैसी है। तो शुरू में मेरे भी मन में ये सवाल आया था। ये देखिएगा इस तरह से बिल्कुल 3 तार होते हैं इसके अंदर पतले पतले से, कि इसमें तो ऐसे बिल्कुल पतले पतले 3 तार हैं। तो पता नहीं इससे जो स्वेटर बनाऊंगी वो अच्छा बनेगा भी या नहीं भी बनेगा, और इसको जब मैं पकड़ के बनाऊंगी तो कहीं ये कोई दिक्कत ना दे। तो ये सवाल मेरे मन में भी आए थे और आपके मन में भी यही सवाल होंगे कि एकदम से पतली ऊन है देखने में, तो पता नहीं इसके स्वेटर कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स कोई संशय मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया ऊन है। इसका अगर आपने एक बार स्वेटर, कार्डिगन बना के पहन लिया तो जो दूसरी नॉर्मल ऊन होती है वर्धमान की, ओसवाल की, किसी भी कंपनी की, तो उसका स्वेटर आपको पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग में तो मैंने भी सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के लिए ये ऊन ली थी, एक जेंट्स स्वेटर के लिए और एक बेबी स्वेटर के लिए। मैंने ये सोचा था कि मैं 2 स्वेटर बनाकर देख लेती हूँ, उनको धो के देखूँगी और जब इनको पहनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये ऊन कैसी है यूज करने में। अच्छी लगेगी तो फिर बाद में और ले लूँगी, और अगर सही नहीं होगी तो फिर नहीं लूँगी, क्योंकि मेहनत भी बहुत होती है एक स्वेटर को बनाने में। लेकिन जब मैंने इसके स्वेटर बनाने शुरू किए तो शुरू वाले दिन तो ये था कि 3 तार थे, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई पकड़ने में कि इसको कैसे पकड़ें। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर ऐसा कर देते हैं तो तीनों तार आपस में चिपक जाते हैं और फिर आसानी से इसको बना सकते हैं। तो एक दिन में ही मुझे इसकी हैबिट हो गई थी बनाने की, और जब मैंने इसकी स्वेटर बनाई तो नेक्स्ट टाइम जो मेरी दूसरी ऊन पड़ी हुई थी उसका मुझे बुनने का ही मन नहीं किया, क्योंकि उसको पकड़ने में हाथों में थोड़ी सी हार्ड लगती है और ये बहुत ही सॉफ्ट लगती है। और फिर मैंने 2-3 स्वेटर के लिए और ऊन खरीदी इसकी, और मैंने इनकी दादी जी के लिए भी कार्डिगन, स्वेटर, स्कार्फ, ये वगैरह चीज़ें बनाई हुई हैं। और जब इनको पहनने के लिए दी तो इन्होंने भी कहा कि ये ऊन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सॉफ्ट है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी इसकी स्वेटर बनाई, और जब इन्होंने इसकी स्वेटर पहनी तो इनके 3-4 स्वेटर पड़े थे वर्धमान की ऊन के, इन्होंने पहनने ही छोड़ दिए। जब भी वो स्वेटर धुले तो उसी को पहन लेके कि ये पहनने के बाद इसको पहनने का मन नहीं करता। एक तो ये सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है और पहनने में बहुत ही हल्की है। तो फिर मैंने इनके जितने वर्धमान के स्वेटर थे वो किसी को उठा के दे दिए और ये वाली ऊन खरीद के लाई, और 4 से 5 स्वेटर मैंने इसी ऊन के बनाकर इनको दिए हुए हैं। तो ये इस स्वेटर जो पहनते हैं तो कोई और भी देखता है तो वो यही पूछता है कि रेडीमेड लेकर आए हो, क्योंकि ये तो ऊन कहीं मिलती नहीं है। उस टाइम पर ये बिल्कुल न्यू आई थी मार्केट में, तो जिसने भी देखा उसने यही कहा कि ये तो ऊन बहुत ही अच्छी है और इसका जो स्वेटर बना है तो बहुत ही बढ़िया बना है। और फिर मेरे बेटे के लिए भी मैंने एक स्वेटर बनाया, तो मेरे बेटे ने पहनने से मना कर दिया कि मम्मी हाथ का बना हुआ है, मैं नहीं पहनूंगा।
तो एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और ये पार्क में जा रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती से जैकेट के नीचे पहना दी इसको कि नहीं बहुत ठंड है, जैकेट के नीचे डाल लो, किसी को नहीं दिखेगी कि तुमने हाथ की बनी हुई डाली है। और ये पार्क में उसको पहनने के लिए गया तो वहाँ पर इसके दोस्तों ने पूछा कि विशाल ये जो स्वेटर है ये कहाँ से लेकर आया? बहुत अच्छी स्वेटर है यार, इतनी सॉफ्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है, मुझे भी बताओ, मैं भी लेके आऊँगा। तो इसने कहा कि ये मैं लेकर नहीं आया हूँ, ये तो मम्मी ने बनाई है। तो बच्चों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये हाथ की बनी हुई स्वेटर है, ये तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी है। तो फ्रेंड्स से आप बेफिक्र होकर इस ऊन से स्वेटर बनाइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बहुत ही अच्छी ये ऊन है, मन में कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप इसे बुनना शुरू करेंगी तो 3 तार होने की वजह से आपको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बुनते टाइम अगर आप इसको ऐसे करते जाएंगी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो स्वेटर बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।